जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मोशन मीन्स गति। मोशन क्या होता है? किसी भी पार्टिकल की पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती है तो हम कहेंगे कि वह पार्टिकल मोशन में है। मीन्स हम कह सकते हैं कि मोशन ऑफ बॉडी विथ चेंज, पोजीशन विथ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मीन्स हम कह सकते हैं कि टाइम के रिस्पेक्ट में यदि किसी पार्टिकल की पोजीशन में चेंज होगा तो वह मोशन में होगा, और यदि टाइम के साथ किसी पार्टिकल की पोजीशन में यदि चेंज नहीं होता तो हम कह सकते हैं कि वह रेस्ट में होगा। तो अब देखते हैं कि मोशंस कितने प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन कितने प्रकार की होती है तो हम देखते हैं। जनरली मोशंस डिफरेंट टाइप की होती है। मीन्स ऑक्सिलेटरी मोशन, पेरियोडिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। मीन्स अनेकों प्रकार की मोशनें होती है, लेकिन मेनली जो होती है वह 3 टाइप्स की होती है। वन डायमेंशन मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, जिसे हम कहते हैं 1D, 1D, 2 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, जिसे हम लोग कहते हैं 2D, और नेक्स्ट होगा 3 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल डायमेंशनल मोशन। देखिए, जिसे कहते हैं 3D। हम जानते हैं कि किसी भी पार्टिकल की मोशन, मतलब किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को डिराइव करना हो, मोशन जानना हो, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स, वाई और जेड। यदि 3 एक्सिस में टाइम के रिस्पेक्ट में 1 एक्सिस चेंज होगा तो इसे हम कहेंगे 1 डायमेंशन मोशन। यदि 2 एक्सिस चेंज होगा तो 2 डायमेंशन मोशन। यदि 3 एक्सिस चेंज होंगे तो 3 डायमेंशन मोशन। मीन्स हमें किसी पार्टिकल की पोजीशन से डिराइव करना हो तो कितने एक्सिस चाहिए? 3 एक्सिस चाहिए। कौन से? एक्स, वाई एंड जेड। यदि तीनों एक्सिस में कोई भी 1 एक्सिस टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, चाहे वह एक्स एक्सिस हो, चाहे वह वाई एक्सिस हो, चाहे वह जेड एक्सिस हो, टाइम के रिस्पेक्ट में ओनली 1 एक्सिस, कितने? ओनली 1 एक्सिस यदि चेंज होता है। कितने एक्सिस बेटा? 1 एक्सिस टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है तो हम कहेंगे कि वह 1 डायमेंशन मोशन होगा। यदि किसी पार्टिकल की पोजीशन से डिराइव करना हो तो कितने एक्सिस चाहिए? 3 एक्सिस चाहिए। कितने एक्सिस चाहिए हमें? 3 एक्सिस चाहिए, एक्स, वाई, जेड। और टाइम के रिस्पेक्ट में यदि 2 एक्सिस, चाहे वह एक्स वाई हो, चाहे वह वाई जेड हो, चाहे वह जेड एक्स हो, मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में केवल 2 एक्सिस चेंज होते हैं। एक्स वाई हो सकते हैं, वाई जेड हो सकते हैं, जेड एक्स हो सकते हैं। यदि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होते हैं तो हम इसे क्या कहेंगे? 2 डायमेंशन मोशन। मीन्स ओनली 2 एक्सिस टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होते हैं तो हम कहेंगे 2 डायमेंशनल मोशन। मीन्स अब देखते हैं 3 डायमेंशनल मोशन मीन्स त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति क्या होती है? 3 डायमेंशनल मोशन का मतलब होता है किसी भी पार्टिकल की पोजीशन से डिराइव करना होता है तो कितने एक्सिस चाहिए हमें? 3 एक्सिस चाहिए, एक्स, वाई एंड जेड। और टाइम के रिस्पेक्ट में यदि तीनों एक्सिस चेंज होते तो हम इसे कहेंगे 3 डायमेंशनल मोशन मीन्स त्रिविमीय गति। अब देखते हैं कि किसी पार्टिकल की पोजीशन से यदि हम कहेंगे कि यदि कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, मीन्स सीधी सरल रेखा में गति करता है, तो हम क्या कहेंगे? 1 डायमेंशन मोशन। कैसे? यदि किसी पार्टिकल का केवल कौन सा एक्सिस चेंज हो रहा हो? एक्स एक्सिस चेंज हो रहा हो। यदि किसी पार्टिकल का एक्स एक्सिस चेंज हो रहा हो, मतलब इस प्रकार, यदि यह एक्स एक्सिस चेंज हो रहा तो हम इसे कहेंगे कौन सी मोशन? टाइम के रिस्पेक्ट में कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस चेंज हो रहा है, तो मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन। कंफर्म?
सेकेंड क्या होगा, यदि वाई एक्सिस चेंज हो रहा हो, मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस चेंज हो रहा हो, तो हम इसे कहेंगे फ्री फॉल मोशन। वाई एक्सिस मतलब चाहे पार्टिकल नीचे की ओर जा रहा हो चाहे पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा है, ये होता है फ्री फॉल मोशन। मीन्स हम इसे कहते हैं गुरुत्व के अधीन गति। किसके अधीन गति, गुरुत्व के अधीन गति, फ्री फॉल मोशन, मुक्त रूप से कण की गति। मीन्स यदि कौन सा एक्सिस चेंज हो रहा हो, वाई एक्सिस चेंज हो रहा हो, तो हम इसे कहेंगे फ्री फॉल मोशन। याद रहे सभी को, फ्री फॉल मोशन वन डायमेंशन मोशन का एग्जांपल है। अब सर आप कहेंगे कि सर एक्स एक्सिस चेंज हुआ, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस भी होगा। यदि इस फॉर्म में चेंज होता है, चाहे वह इस फॉर्म में हो रहा हो, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसे कहेंगे हम लोग एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग। यदि टाइम के अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस में यानी जेड एक्सिस में यदि चेंज होता है तो हम इसे कहेंगे वन डायमेंशन मोशन। मीन्स इसे कहते हैं तिर्यक गति, ऑब्लिक मोशन। ठीक है, अब टू डायमेंशन मोशन है। टू डायमेंशन मोशन क्या होता है, यदि कोई पार्टिकल प्लेन में मोशन कर रहा हो, मीन्स समतल में किसी कण की जो गति होती है वह होती है टू डायमेंशन मोशन। मीन्स यदि कोई पार्टिकल प्लेन में मोशन कर रहा हो, प्लेन का मतलब होता है एरोप्लेन नहीं, प्लेन का मतलब होता है समतल। क्या होता है बेटा, समतल। मीन्स हम जहां खड़े हैं, कहां खड़े हैं, समतल में खड़े हैं। तो जो फर्श होगा वह एक्स एक्सिस होगा और जहां खड़े हैं वह कौन सा एक्सिस होगा, वाई एक्सिस। फॉर दिस यदि मार्कर की सहायता से समझे तो ये बेटा वन एक्सिस मीन्स एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस मीन्स टू एक्सिस हुए, तो ये कहाँ है, प्लेन में। मीन्स हम कह सकते हैं किसी पार्टिकल की जो प्लेन में मोशन होती है, कौन सी मोशन होती है, टू डायमेंशनल मोशन। ओके, मीन्स हम कहेंगे समतल में गति, मोशन इन प्लेन। ठीक है, मोशन इन प्लेन मीन्स टू डायमेंशन मोशन। थ्री डायमेंशन मोशन देखते हैं, तो थ्री डायमेंशन मोशन क्या होगा, तो थ्री डायमेंशन मोशन होता है कि यदि कोई पार्टिकल स्पेस में मोशन कर रहा हो, मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑन स्पेस, मतलब स्पेस पर या स्पेस में, इन स्पेस मतलब यदि कोई पार्टिकल स्पेस में मोशन करता हो, मोशन इन स्पेस। यदि कोई पार्टिकल कहाँ मोशन कर रहा है, स्पेस में मोशन करता है, तो हम इसे कहेंगे थ्री डायमेंशन मोशन। यहाँ क्या होगा बेटा, तीनों एक्सिस चेंज होंगे, बोलने की बात ही नहीं है, हमने पहले स्पष्ट कर दिया है। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल। क्या देखेंगे हम लोग, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि जो वन डायमेंशन मोशन के एग्जाम्पल क्या होता है, मोशन ऑफ कार ऑन स्ट्रेट रोड। यदि कोई पार्टिकल मीन्स कार, यदि कार एक सीधी सड़क पर गति करती है तो सीधी सड़क पर कार की गति क्या होगी बेटा, वन डायमेंशन मोशन। सेकेंड क्या होगा, यदि कोई पार्टिकल फ्री फॉल मोशन करता है, फ्रीली बॉडी मोशन, मीन्स हम कह सकते हैं कि यदि कोई पार्टिकल फ्रीली बॉडी मोशन करता है मतलब फ्री फॉल मोशन करता है, तो हम इसे कहेंगे वन डायमेंशन मोशन। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि यदि कोई पार्टिकल कौन सी मोशन करेगा, स्ट्रेट रोड पर, यानी किसी भी व्हीकल्स जो होंगे, किसी भी व्हीकल्स मतलब या हम कह सकते हैं किसी भी वाहन की जो गति होगी वह क्या होगी, सारे स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होगी क्या होगा, वन डायमेंशन मोशन। यहाँ देखते हैं टू डायमेंशन मोशन। टू डायमेंशन मोशन कितने प्रकार की होती है, तो टू डायमेंशन मोशन क्या होती है, जनरली टू टाइप्स की होती है। एक होता है सर्कुलर मोशन, कौन सी मोशन, सर्कुलर मोशन, और नेक्स्ट क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन मीन्स सर्कुलर मोशन का मतलब वृत्तीय गति और प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब प्रक्षेप्य गति। तो हम दोनों मीडियम लेकर चले, दोनों मीडियम के बच्चे हमें कवर करनी है, वृत्तीय गति और ये होगा प्रक्षेप्य गति। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को, ठीक। अब क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल्स। तो सर्कुलर मोशन में हम कह सकते हैं कि इसके जो एग्जाम्पल होंगे, किसके, टू डायमेंशन मोशन के एग्जाम्पल होके हमने क्या लिखा है, देखिए मोशन ऑफ कार ऑन स्ट्रेट रोड, यहां हम लिखते हैं मोशन ऑफ कार ऑन
सर्कुलर पाथ मीन्स मोशन ऑफ कार ऑन स्ट्रेट रोड। यदि कोई पार्टी यानी कार स्ट्रेट रोड पर गति करती है तो हम कहेंगे कि वन डायमेंशन मोशन। लेकिन यदि कार सर्कुलर पाथ पे मोशन करती, सर्कुलर पाथ का मतलब बेटा यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ मोशन करती तो हम किसे कहेंगे, इस कार की जो मोशन होगी वह होगी टू डायमेंशन मोशन। हाँ सुनिएगा, कार के पहिए की जो गति होती है, किसी भी व्हीकल के व्हील्स की जो गति होती है वह क्या होगी, टू डायमेंशन मोशन। मतलब हम लिखेंगे मोशन ऑफ व्हील्स मीन्स यदि किसी भी पहिए की जो गति होगी वह क्या होगी बेटा, टू डायमेंशन मोशन। अब देखते हैं थ्री डायमेंशन मोशन। थ्री डायमेंशन मोशन के जो एग्जाम्पल होते हैं मीन्स हम कह सकते हैं कि जो भी पार्टिकल की जो मोशन होगी, मोशन ऑफ फ्लाइंग काइट जो होगा, मतलब मोशन ऑफ फ्लाइंग काइट मीन्स यदि किसी हम बात करें स्काई में, मतलब स्पेस में, जो स्काई में मोशन होती है, सपोज डेट एक पतंग की जो गति होगी, यहाँ लिखा हुआ है मोशन ऑफ फ्लाइंग काइट। नेक्स्ट हो सकता है जो इंसेक्ट की मोशन होती है, मोशन ऑफ इंसेक्ट, मतलब हम कह सकते हैं कि जो कीड़े की गति होगी वह भी क्या होगी, थ्री डायमेंशन मोशन होगी। मीन्स हम लोग लिख देते हैं यहाँ इंसेक्ट। ओके, समझ जाएंगे, अंडरस्टूड है। अब हम चर्चा करते हैं कि वन डायमेंशन मोशन में हम कितनी फिजिकल क्वांटिटी की एनालिसिस करेंगे। तो वन डायमेंशन मोशन जो होता है, तो यहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटियाँ होती है, फिजिकल क्वांटिटी मीन्स वन डायमेंशन मोशन में हम 5 फिजिकल क्वांटिटी का एनालिसिस करेंगे। कितनी फिजिकल क्वांटिटी है, 5 फिजिकल क्वांटिटी का एनालिसिस करेंगे। फॉर दिस एग्जांपल लाइक दिस, मेनली कितना होता है बेटा, 5 फिजिकल क्वांटिटी का हम एनालिसिस करेंगे। लाइक दिस, डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी। नेक्स्ट क्या होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मीन्स विस्थापन, बेसिक डिफरेंस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद स्पीड, स्पीड मीन्स चाल, और क्या होगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी मीन्स वेग, और देखेंगे हम लोग एक्सेलरेशन मीन्स त्वरण। ये ऐसी 5 फिजिकल क्वांटिटियां हैं जिनका हम एनालिसिस वन डायमेंशन मोशन में करेंगे। टू डायमेंशन मोशन में हम लोग सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन का एनालिसिस करेंगे और इनकी फिजिकल क्वांटिटियां देखेंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कोणीय वेग क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी का एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन में हम 3 फिजिकल क्वांटिटी एनालिसिस करेंगे। मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, और रेंज क्या होती है, और हाइट क्या होगी, मीन्स मैक्सिमम हाइट। या ऐसी मेन 3 फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग एनालिसिस करेंगे। और 3 डायमेंशन मोशन में हमने न्यूटन ला देखेंगे और बाकी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी का एनालिसिस हम लोग 3 डायमेंशन मोशन में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद।